हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 आव्यूह के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन है 2023 और 24 में आया है। यदि ए वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए क्यूब माइनस 7 ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इस फार्मूले को यहाँ पर लगाना है। तो ये आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, आई प्लस ए, आगे माइनस 7। आई क्यूब का मान आई होता है। देखिए यहाँ पर अगर कहीं पर ए आई दिखे तो ए के बराबर होता है, बी आई दिखे तो बी के बराबर, और आई क्यूब बराबर आई के होता है। तो आई क्यूब ए हो गया। ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3ia से ब्रैकेट खोल दीजिए तो 3a आई मिलकर हो जाएगा आई स्क्वायर, 3ia का a से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर आई माइनस आगे है 7a। दिया है a स्क्वायर के स्थान पर a रखना है आपको, तो a स्क्वायर के स्थान पर a रख दीजिए इंटू a प्लस इसको ai स्क्वायर को हम ai के रूप में लिखेंगे तो 3a आई स्क्वायर को लिख सकते हैं आई इंटू आई प्लस 3a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए आई, आगे प्लस 7a आई प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए आई का मान ए आई ए के बराबर होगा। फिर यहाँ पर ये वाला आई उसी तरह लिख दीजिए प्लस 3a और ए आई के स्थान पर ए लिख दीजिए माइनस 7a। ए स्क्वायर का मान अगेन पुनः रख दो, ए हो जाएगा 3ai के स्थान पर फिर ए लिख दीजिए, 3a मिलकर हो जाएगा ए स्क्वायर, आगे है माइनस 7a। आई प्लस ए प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर पुनः ए लिख दीजिए, आगे माइनस 7a। आई प्लस 1a 3a 3 6 और 7 7a, आगे माइनस 7a प्लस 7a कट गया और इसका जो आंसर आया है वो आई आया है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। तो आई प्लस ए क्यू माइनस 7a की जो वैल्यू आया है वो आई आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पर दिया हुआ कि यदि 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y 2 3 एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो आपको इसमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो ये जो आप मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y 2 3, इसका जो क्रम है यहाँ पर देखिए ये 1 2, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 1 2 स्तंभ है। तो इसका जो क्रम है 2 गुणे 2 का है। तो अगला मैट्रिक्स भी देखिए यहाँ पर इसका भी क्रम क्या है, 2 गुणे 2 है, 1 2 पंक्ति हैं, 1 2 स्तंभ है। तो 2 गुणे 2 दोनों का क्रम बराबर है, इसलिए हम दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का क्रम बराबर नहीं है तो तुलना नहीं किया जा सकता। तो इसका और इससे आप तुलना कर सकते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 1, और इसका इससे तुलना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और x प्लस 2y इक्वल टू 3 क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए।
अब समीकरण 1 और 2 को हल करने के बाद आपको x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2y, यहाँ पर भी 2y हो जाएगा। तो 2 दूना 4x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2 एक कम 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको समीकरण 2 को वैसे लिख दो, x + 2y = 3, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है, तो इसको ऐड कर लो, इसको जोड़ लो। प्लस माइनस रहता है तो जोड़ा जाता है, जोड़ने पर सिंबल नहीं बदलता चिन्ह। ये कट गया, 4x और 1x मिलकर हो गया 5x, 3 2 5 हो गया, x बराबर 5/5, 5 5 से कट गया, आपका आंसर आया 1। अब x का मान आप चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 2 इंटू x का मान है 1 माइनस वाई = 1 माइनस वाई = 1, 2 एक कम 2 उधर गया तो माइनस में हो गया, माइनस वाई बराबर 1 से 2 नहीं घटेगा, 2 से 1 घटाओ और 1 कट जाएगा। इस तरह हमारा आंसर आया 1। तो इस मैट्रिक्स में इसका जो आंसर आया है वो x बराबर 1 आया है और y बराबर 1 आया है। यह इसका आंसर हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 0 1 1 0 एक मैट्रिक्स से दिया है a का मान और b का मान एक मैट्रिक्स से दिया है, इसमें आपको ba का मान निकालना है। तो ba का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे b मैट्रिक्स हम ba, तो पहले b वाला मान रखेंगे। b मैट्रिक्स है 1 0 0 -1 और a जो मैट्रिक्स है 0 1 1 0। इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, फिर 0 को 1 से गुणा करोगे 0 आएगा। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, 1 एक कम 1 हो गया, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से -1 का 1 से गुणा करोगे -1 आएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 0 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, -1 को 0 से गुणा करोगे, 0 को 1 से गुणा करोगे तो 1 0 आ जाएगा, -1 को 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 में से -1 को घटाएंगे तो -1 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। यही हमारा आंसर हुआ। ba का मल्टीप्लिकेशन है। यदि a बराबर 2 4 3 2 और b बराबर दिया 1 3 -2 5 है, तो a प्लस b और इसमें a माइनस b का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे a प्लस b। a का मान है 2 4 3 2, प्लस लगा दो, b का मान है 1 3 -2 5। अब दोनों को क्या करना है? ऐड कर लो, जोड़ लो। जुड़ेगा कैसे? 2 में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? देखो 2 + 1, फिर 4 में आपको 3 को ऐड करना, 4 + 3, 3 में -2 को ऐड करना तो 3 -2, 2 में 5 को ऐड करना तो 2 + 5, तो 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 5 2 7। ये a प्लस b है। और अब हम निकालेंगे a माइनस b। a का मान रख दीजिए 2 4 3 2, माइनस b का मान है 1 3 -2 5। तो 2 से हम 1 को निकालेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, 4 से हमें निकालना है 3 को, 4 - 3, तो 3 से निकालना है किसको? -2 को। 2 से किसको निकालना है? 2 को 2 से निकालना है 5 को। देखिए यहाँ पर घट गया, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा,
4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 से 5 नहीं घटेगा, 5 से 2 घटाओ -3। इस तरह a प्लस बी और a माइनस बी का आंसर आ चुका है। यदि 2x प्लस वाई बराबर ये मैट्रिक्स दिया है और y बराबर दिया है तो आपको निकालना है x का मान। जो दिया है उसको लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 -3 2, और y का मान दिया है देखिए 3 2 1 4। ये वाला y मान यहाँ पर रख दीजिए, तो 2x प्लस y का मान वहां से उठा के रख दीजिए 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 -3 2। इस मैट्रिक्स को उधर ले जाइए तो 2x इज इक्वल टू 1 0 -3 2, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 2 1 4। 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करना है, सब स्टेक करना है, घटाना है। तो 1 से आपको 3 को निकालना है तो 1 -3, 0 से 2 निकालना है, -3 से 1 निकालना है, 2 से 4 निकालना है। 2x इज इक्वल टू, 1 से 3 नहीं घटेगा, 3 से घटाइए -2, 0 में से -2 जाएगा -2, दोनों माइनस है, माइनस लगा के जोड़ लीजिए, 3 और 4, 2 से 4 नहीं घटेगा, 4 से 2 घटाओ -2। तो 2x इज इक्वल टू -2 -2 -4 -2, x इज इक्वल टू -2 -2 -4 -2 अपॉन 2 हो जाएगा। या इसमें 2 कॉमन ले लीजिए और आसानी से कट जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए भाई, -1 -1, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 कम हो जाएगा, और ये 2 2 जाएगा कट, और x इज इक्वल टू -1 -1 -2 -1, ये x की वैल्यू है। बंद कर दो। यदि x प्लस वाई बराबर 7025 और x माइनस वाई का मान दिया 3003, आपको x का मान निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानिए, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर दोनों समीकरण को क्या करना है, आपको जोड़ना है, क्योंकि ये प्लस माइनस रहता है तो जोड़ा जाता है। अगर दोनों चिन्ह समान है तो घटाया जाता है, जोड़ने पर सिंबल नहीं बदलता है। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 1x मिलके ये हो गया 2x, 7025 और 3003 दोनों को ऐड करना है। 2x इज इक्वल टू 7 में 3 ऐड करना है तो 7 और 3 मिलकर 10, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 2 में 0 जोड़ोगे 2, 5 में 3 जोड़ोगे तो आएगा ये 8। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एक कम और 2 चौका 8, 2 से 2 गया कट, और x का वैल्यू जो आया है वो आया है 5014, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 5। तो इस तरह ये हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। फिर इसी तरह के क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।